फवाद चौधरी का बंद होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो उन्होंने ज़ुबान पे रानी तोप लगाई हुई है ना, उसके गोले जाके चोरों डाकुओं के दिल पे बसते। जी पाकिस्तान को ना ये कहते हैं बनाना रिपब्लिक, मैं कहती हूँ चिड़ियाघर। चिड़ियाघर से चलाना और चिड़ियाघर बनाना बंद कर दे। तो चिड़ियाघर वालों का काम नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करें। इसी तरह राना सनाउल्लाह हो गया, एहसन इकबाल साहब हो गए, वो मरियम हो गई, ब्यूटी क्वीन मॉडल हमारी। मैम कमल शोजब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती हैं, बल्कि अब तो फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली हो चुकी हैं। ये इन पर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद कीचड़ उछाला गया, मगर अल्लाह ताला ने इनको बाइज़्ज़त उस मामले में सुरखरू किया। हम आज इनसे जानेंगे, मैम आप बदस्तूर सड़कों पर हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत बदस्तूर अपने वार उसी तरह जारी रखे हुए हैं। आज फवाद चौधरी साहब की जो ये अरेस्ट हुए हैं, वो उसको आसान अल्फाज में ज़रा समझा दें कि उनका क्या ऐसा कसूर था, क्या उन्होंने मावराए कानून बात कर दी थी जिस पर उनको इस तरह से धर लिया गया। देखिए, फवाद चौधरी साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है। जिस तरह उनको हथकड़ियाँ लगा के लाया गया है, असल में ज़ुबान के लिए अभी तक कोई हथकड़ी बनी नहीं है ना, इसलिए उनके हाथों में लगाई गई है। बेसिकली इनका दिल ये था कि फवाद चौधरी हो गए या जो भी अवाम के बारे में बात कर रहे हैं, अवाम की उमंगों की तर्जुमानी कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और ऐसे इदारों को जो आइनी इदारे हैं और आइन के अंडर आते हैं, और आइन जो है वो पाकिस्तान की आवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो ये इदारे आवाम को सर्व करने के लिए बनाए गए हैं, आवाम को सर्विस देने के लिए बनाए गए हैं। और इसके अंदर जिन लोगों को बिठाया गया वो सरकार के मुलाजिम हैं, वो आवाम को सर्विस देने के मुलाजिम हैं। उनको उनका रोल याद कराना जो है ना, वो बहुत बड़ी दहशतगर्दी है पाकिस्तान में आजकल। इसलिए फवाद चौधरी का बंद होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो उन्होंने ज़ुबान पर रानी तोप लगाई हुई है ना, उसके गोले जाके चोरों डाकुओं के दिल पे बसते हैं। तो इसलिए उनकी ज़ुबान को हाथों की हथकड़ियों से बंद करने की कोशिश की गई है, ताकि वो आवाम की तर्जुमानी ना कर सके, ताकि इमरान खान का जो नज़रिया वो आके बयान करते हैं, मैम ये आप वो रोका जा सके। मैम ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, इस हुकूमत के पास इतना मैंडेट नहीं है कि वो इस तरह के फ़ैसले कर सकें, कि वो इदारों को इस तरह से इस तरह एक्ट करने के लिए मजबूर करें। तो ये कहाँ से आर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ से ये सब कुछ मामलात हो रहे हैं, और जहाँ से ये मामलात हो रहे हैं, क्या उनका स्क्रिप्ट अभी भी वही है जो स्क्रिप्ट पहले था? आज से कुछ माह पहले एक उम्मीद थी कि ये स्क्रिप्ट तब्दील होगा, स्क्रिप्ट तब्दील नहीं हुआ, उसी पर अभी तक एक्ट अपॉन कर रहे हैं वो। देखिए जी, पाकिस्तान को ना ये कहते हैं बनाना रिपब्लिक, मैं कहती हूँ चिड़ियाघर। चिड़ियाघर से चलाना और चिड़ियाघर बनाना बंद कर दें, क्योंकि चिड़ियाघर में आप केलों की या बनाना की बहुत इंपॉर्टेंस है, बाहर नहीं है। मेहरबानी आपकी। पोटेशियम बहुत होता है उसके अंदर, कैल्शियम भी बहुत होता है, लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी अच्छा नहीं है। तो चिड़ियाघर वालों का काम नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करें। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट डालते हैं और फिर उनको ये इख्तियार देते हैं कि वो मुल्क की बागडोर संभालें और मुल्क के फैसले करें। चिड़ियाघर वालों का ये इख्तियार नहीं है कि पूरे पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदों को पिंजरों में बंद करके अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करें। सो बस इतना ही कहना है कि जिसका जो रोल है ना और जो आइन की सबस किताब है, उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल मत करें, उसको इस्तेमाल भी होने दें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होने दें, और हर इदारे की जो आइनी हदूद व क़यूद है और जो उसके इख्तियारात हैं उसके अंदर रह के अपना काम करें। मैम आपने कोई आज से 9-10 माह पहले इस्तीफ़े दिए स्पीकर साहब को, और इस्तीफ़े आपके कबूल नहीं हो रहे थे। वो एक उन्होंने पहले ट्रायल के तौर पर कुछ इस्तीफ़े कबूल किए, फिर आपने एक टैक्टिस इस्तेमाल किया, एक कुछ जादू किया पीटीआई ने कि हम अब जाएंगे असम्बली में और जाकर सदर साहब से हम कहेंगे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला होगा, रन अप इलेक्शन में जाएंगे, हम इनकी हुकूमत को दोबारा से गिरा कर नेशनल असम्बली के भी शायद इंतखाबात की तरफ मामला ले जाएंगे। मगर फिर अचानक इस्तीफ़े कबूल होना शुरू हो गए। तो अब आपके तमाम तरह इस्तीफ़े तकरीबन कबूल हो चुके हैं, अब वहाँ पे भी मैदान खाली है, तो वहाँ पे भी ये अपनी मर्ज़ी का केयर टेकर सेटअप लेके फेडरल के इलेक्शन को भी रिग करने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, यू टर्न खान ये इमरान खान को कहते हैं। आपने अगर झूठों की दास्तान देखनी है तो आप इस हुकूमत के हर नुमाइंदे की ज़ुबान सुन लें, चाहे राजा ये रेंटल साहब हों जो इस वक्त असम्बली के स्पीकर बने हुए, परवेज़। अभी कुछ दिन पहले तक उनके बयान थे कि जी मैं हर मेंबर को अलग बुलाऊंगा क्योंकि इनके लोग मेरे साथ इन टच हैं,
मैं उनसे पहले हाथ का लिखा हुआ इस्तीफा होना चाहिए, फिर उनके इस्तीफे मंजूर होंगे। जैसे ही उनको ऑर्डर आया 1 मिनट में सारे इस्तीफे निकाल दिए। पहले तो चुने, फिर और चुने, 35 किया, फिर 35 का निकाला। एक ही तारीख में, एक ही दिन सबने खड़े होकर इस्तीफे दिए थे, जिन पे ये पूरे 10 महीने से एतराज लगा रहे थे। और जिस वक्त मंजूर करने पे आए हैं तो सारे एतराज गायब हो गए, सारी इल्ते तावीलें गायब हो गई। क्या था, इमरान खान ने इतना कह दिया कि मेरे लोग वापस जा रहे हैं, और जो राजा रियाज आपने बिठाया हुआ है कठपुतली, जो अपना डमी आपने एक लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनाया हुआ है, हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन खुद बिठाएंगे जो निगरान हुकूमत के सेटअप के लिए बैठ के बातचीत करेगा और अहम फैसलों में, फैसला साजी में पीटीआई अपना मौक़िफ़ खुद देगी। तो फिर तो सारी बातें गोल हो गई। इसी तरह राना सनाउल्लाह हो गया, एहसन इकबाल साहब हो गए, वो मरियम हो गई ब्यूटी क्वीन मॉडल हमारी, जिनको कोई मुंशी ना रखे लेकिन वो यहाँ पे लीडर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं। बिलावल हो गया और कितने सारे लाइन में इनके लोग हैं। सारे कहते रहे जी इमरान खान से कहो पंजाब की हुकूमत और केपी की हुकूमत ख़त्म कर दो, हम जनरल इलेक्शन करा देंगे। तो अब इलेक्शन तो इन्होंने जनरल के साथ ही कराने, हम कह रहे हैं आवाम के साथ इलेक्शन कराएं। मैम आखिर में जनरल का कंधा इस्तेमाल करना बंद करें और इलेक्शन करवा दें आवाम के लिए। मैं मुझे सिर्फ आखिर में इतना बता दें, कहा जा रहा है कि आपके इस्तीफे इसलिए भी कबूल किए गए हैं ताकि आपका पत्ता साफ कर दिया जाए, आपके पास अवामी नुमाइंदगी ना हो, और नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आए तो पार्लियामेंट से कोई तवाना, कोई मजबूत आवाज़ ना उठे, आप सड़कों पर रहें और नवाज शरीफ साहब वापस आके मर्जी से वो चीज़ों को लेकर चलें और मामलात आपके खिलाफ। जिस दिन से इस पार्लियामान की तजलील हुई 9 अप्रैल को रिजीम चेंज के नाम पे, और वहाँ से अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम की आवाज़ थे हमारे समेत जब छोड़ के हम बाहर निकले, आप में से कितने लोग हैं जो पार्लियामान की आवाज़ें सुन रहे हैं? ये पार्लियामेंट तो इफेक्टिवली डिफंग हो गई है, इसका ना वज़न है ना इसकी कोई हैसियत है, क्योंकि जब अवाम के लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं, जब वहाँ पे अपोजिशन भी मौजूद नहीं है, सारे ही रल खाओ ते खंड खाओ पे लगे हुए हैं, तो वहाँ बैठ के जो मर्जी करते रहे। वो तो आपने एक्चुअली तो पाकिस्तान के तमाम इदारों का मजाक बना दिया ना, जैसे वन साइडेड सारा काम हो रहा है। नवाज शरीफ साहब इतनी सेटअप के बावजूद भी, इतनी गारंटियों के बावजूद भी, शेर साहब अगर शेरी दिखा देना तो मैं भी कोशिश करूंगी कि अपना नाम बदल लूं, क्योंकि इसके बावजूद भी उनकी अतात आरड़ ने तो दावा किया था मगर आपने नंबर पूरे कर दिए, ये मामला आपकी तरफ ना आ जाए। अतात आरड़ को टेंशन ये हो गई थी कि जिस वजह से वो बेचारा वजीर बन गया है वो वजह ही ना कहीं ख़त्म हो जाए। जैसे ही उसने देखा हुकूमत ख़त्म हुई, वो फिर जैसे गुब्बारे में हवा भर के आगे लॉन्च करते हैं ना, वो नहीं होता लंबे वाला गुब्बारा जिसको लोग ऐसे ऐसे करके इरिटेट करते हैं, अतात आरड़ बेचारा वो चीज़ है। देखें, अवाम के नुमाइंदों को अवाम की ताकत होती है जिसके बल पे वो खड़े होते हैं। अगर इनको कोई जोश है ना और इनको शक है अपने ऊपर के जी ये अवामी नुमाइंदे हैं, तो अतात आरड़ समेत मैदान में आ जाएं, इलेक्शन होने दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें। इवन इनकी मौजूदगी में भी 17 जुलाई को पंजाब की आवाम ने निकल के इनके रिगिंग के, इनकी गुंडागर्दी के रास्ते बंद करके, और आवाम ने अपना मैंडेट पीटीआई को दिया। आप मईशत की बर्बादी कर रहे हैं, अगर हिम्मत है तो निकले इलेक्शन मौजूदगी में 17 जुलाई को आप जीत गए थे, तो अब मोहसिन नकवी की मौजूदगी में होने दे, फिर ये जो आगे इलेक्शन होना है पंजाब में उसको होने दे, देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए, जुल्म के खिलाफ अगर आवाज़ ना उठाएं तो आप जुल्म के अंदर शामिल होते हैं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हमारे ईमान का हिस्सा है। गलत काम होगा, अगर कोई नाअहल शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नैब से प्ली बारगेन के नतीजे में ये नाअहल है, ये इस पेडिस्टल पे नहीं बैठ सकता, अगर उसको आप अवाम का नुमाइंदा बना के बिठा देंगे, वन साइडेड हुकूमत बना के, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप सारे खामोश बैठे रहें। और इसको लाया इसलिए गया है, इसका दायरा कार नहीं था कि इतनी उखाड़ पछाड़ कर आए। सारी ब्यूरोक्रेसी चेंज कर दी है, सारी इंतजामिया चेंज करके सिर्फ पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दीवार से लगाने क्या, दीवार में चुनने की भी कोशिश करेंगे, दीवारें टूट जाएंगी। चलें, थैंक यू सो मच।